xi1 is the first wave function and xi2 is the another wave function। तो इन दोनों को अगर हम देखो ये आपस में कंबाइन होते हैं, दिस इज xi1, ठीक है, एंड दिस इज xi2। तो ये बेटा दोनों वेव्स आपस में दो तरीके से कंबाइन हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट, ये दोनों आपस में इस तरह से कंबाइन हो कि ओवरऑल जो रिजल्ट है ये दोनों लोब आपस में मिक्स होके ये बड़ी लोब बन जाए और नीचे की भी आपस में दोनों मिक्स होके दोनों आपस में एक बड़ी लोब बना ले, ठीक है। एक तो इस तरीके से कंबाइन हो सकती है। दूसरा, ये xi1 एंड दिस इज xi2, ये इसको कैंसिल कर दे और ये इसको कैंसिल कर दे। इट मीन्स दोनों में प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस। प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो कुछ बनेगा, यहाँ पे तो सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो दो तरीके से हमारी वेव कंबाइन हो सकती है, या कंबाइन होने का मीन्स इंटरफेरेंस हो सकता है, वेव इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं। तो या तो ये इस तरह से कंबाइन हो सकती है, ठीक है, या फिर ये इस तरह से कंबाइन हो सकती है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे और हमारे पास यहाँ पे कुछ बने ही ना, ठीक है। तो जो प्लस से बनता है, दोनों के आपस में कंबाइन से बनता है बेटा, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो माइनस से बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरफेयर करते हैं दो तरीके से, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो जो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जो दोनों के प्लस से बनता है, उसको नाम दिया गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम दिया गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो डिस्ट्रक्टिव से बनती है उसको नाम दिया गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ से पता चला कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बनते हैं, या तो इस तरह से वो आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, अगर वो इस तरह से इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो ये रीज़न है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास नए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसमें वन ऑर्बिटल इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अनदर इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग के लिए तो सिंपल है, एंटी बॉन्डिंग के लिए हम ये स्टार यूज करते हैं, एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार यूज करते हैं, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार। आप देखो बेटा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और जो एंटी बॉन्डिंग है उसकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा, कम है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी लेस है, लेस स्टेबल, ठीक है। ये स्टार, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है हमें पता है उसकी एनर्जी क्या होती है, लेस होती है, विच हैज़ लेस एनर्जी, एंड विच इज़ लेस स्टेबल हैज़ हाई एनर्जी, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल, लेस एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग है वो लेस स्टेबल, हाई एनर्जी। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग देखो कैसे बने, ये हमारा 1s था, दिस इज ऑल्सो 1s, दोनों आपस में कंबाइन हुए, ठीक है। और यहाँ से हमारे 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। फर्स्ट सिग्मा 1, जिसकी हाई एनर्जी है उसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, और जिसकी लो एनर्जी है उसको मैं नीचे लिख देती हूँ। ये हाई एनर्जी, ये लो एनर्जी। हाई एनर्जी किसकी है बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। इट मीन्स एंटी बॉन्डिंग कैसे बना था, दोनों के माइनस से, xi1 माइनस xi2, ठीक है। ये जो हमारा कौन सा है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और xi1 प्लस xi2 से जो ऑर्बिटल बना हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी लो एनर्जी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ से पता चल गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं
तो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉन्डिंग की एनर्जी लेस होती है, स्टेबिलिटी हाई होती है। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो या तो सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए। सेम और नियरली सेम मीन्स जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ये हाइड्रोजन का 1s और ये भी हाइड्रोजन का 1s, ठीक है। तो एटम भी सेम है, ऑर्बिटल्स भी सेम है, तो दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कार्बन और यहाँ पे ले लूँ ऑक्सीजन, ठीक है, तो दोनों के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे? कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ऑक्सीजन का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? 2p में फिल होगा। तो लास्ट तो 2p ले लेंगे, ठीक है, लेकिन हमारा एटम तो डिफरेंट हो जाएगा, इधर कार्बन और इधर ऑक्सीजन, ठीक है। तो उनकी एटम डिफरेंट होने की वजह से उनकी एनर्जी में थोड़ा सा क्या आ जाता है, 2p में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए बोला जाता है जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दे मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी एंड शेप भी क्या होनी चाहिए उनकी, शेप सेम। जैसे 2px किससे कंबाइन हो, 2px से ही हो, 2py से हो, 2pz से, s से, ठीक है। तो ये हमारे थे पॉइंट्स किसके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ये टाइप्स नहीं है, ये तो हमने पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, जिसमें एक की लो एनर्जी होती है, एक की हाई एनर्जी होती है। तो जो टाइप्स हैं हमारी वो है सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।